बहुत ही शॉकिंग खबर आ रही है रसिया से, जो कि जिसने कि पूरे वर्ल्ड को शॉक कर दिया है। और न्यूज ये है कि रसिया ने अनाउंस किया कि उसने कैंसर वैक्सीन डेवलप कर लिया है। और ये अनाउंसमेंट करने वाले थे ये एंड्रे कैप्रिन। इन्होंने जो है इस वैक्सीन का अनाउंसमेंट किया है। एंड्रे कैप्रिन जनरल डायरेक्टर ऑफ रेडियोलॉजी मेडिकल रिसर्च सेंटर ऑफ रशियन मिलिट्री ऑफ हेल्थ है। इस न्यूज को जिसने कवर करा है वो एक रशियन न्यूज एजेंसी के द्वारा कवर किया गया है, जिस एजेंसी का नाम है तास। अब रसिया ने यह दावा किया है कि उसने एक mRNA बेसिस एक कैंसर वैक्सीन का डेवलपमेंट कर लिया है। और दूसरा सबसे अहम अनाउंसमेंट इसने किया है कि रसिया जो है इस वैक्सीन को, इस mRNA कैंसर वैक्सीन को अर्ली 2025 में इसको लॉन्च कर देगी। और ये अनाउंसमेंट किया गया है एंड्रे कैप्रिन, जो कि हमने पहले देखा कि वो एक जनरल डायरेक्टर है ना। बात करें आगे की कि ये वैक्सीन जो दूसरा सबसे अहम जो अनाउंसमेंट किया गया है कि ये वैक्सीन जो होगा फ्री वैक्सीन फॉर रशियन सिटीजन। ये वैक्सीन फ्री होगा रशियन सिटीजन के लिए, उनको कोई भी चार्ज नहीं पे करना पड़ेगा इस पार्टिकुलर वैक्सीन के लिए। जो गवर्नमेंट का ये इनिशिएटिव है कि ये वैक्सीन फ्री में सबको पहुंचाना, ये दिखाता है कि रसिया जो है अपने पब्लिक को लेकर कितना अलर्ट है। ये स्टेटमेंट जो है रसिया के अपने पब्लिक के प्रति कमिटमेंट को दिखाता है कि रसिया अपने पब्लिक को लेके कितना अवेयर है, कितना कमिटेड है ना। बात करें आगे की, ये जो वैक्सीन है इसने कितनी सफलता प्राप्त करी है। आमतौर पे ये देखा जाता है कि जब भी कोई वैक्सीन बनती है तो उसको मल्टीपल ट्रायल्स किए जाते हैं, उसके मल्टीपल लेवल पे उसका टेस्टिंग होता है, मल्टीपल टेस्टिंग होते हैं, मल्टीपल ट्रायल्स होते हैं। और अभी जो इस टेस्ट का ये जो वैक्सीन है, वैक्सीन को प्री क्लिनिकल ट्रायल्स के अंदर इसको टेस्ट किया गया है, उसमें इस वैक्सीन ने अपना बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है। आमतौर पर यह देखा जाता है जो भी वैक्सीन है आती है मार्केट में, जो भी नई वैक्सीन आती है, अगर वो प्री क्लिनिकल ट्रायल्स में बेहतर परफॉर्म कर रही है तो वो पार्टिकुलर वैक्सीन आगे भी ट्रायल्स में अच्छा परफॉर्म करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसी बेसिस पे जो रशिया के जनरल डायरेक्टर थे उन्होंने ये अपना स्टेटमेंट दिया है, क्योंकि इस वैक्सीन ने अपने प्री क्लिनिकल ट्रायल्स में बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिया है। अब इस वैक्सीन ने रिजल्ट दिया है ट्यूमर को सप्रेस करने में, इसने रिजल्ट दिया है ट्यूमर को सप्रेस करने में, यानी ट्यूमर की ग्रोथ को सप्रेस करने में इसने बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिया है। दूसरा कि कैंसर जो बीमारी है वो बहुत तेजी से शरीर में फैलता है, इसको शरीर में फैलने से रोकेगी, और ये इसने बहुत ही इफेक्टिवली दिखाया है। इस स्टेटमेंट को वैलिडेट किया है वहां के जो डायरेक्टर हैं जीएन रिसर्च सेंटर, जिसको गेमेलियन नेशनल रिसर्च सेंटर के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करें आगे तो यहाँ प्रेसिडेंट पुतिन ने भी अपना एक रिमार्केबल स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा है कि वी हैव कम वेरी क्लोज टू द क्रिएशन ऑफ सो कॉल्ड कैंसर वैक्सीन्स एंड इम्यूनोमोड्यूलेटरी ड्रग्स ऑफ अ न्यू जनरेशन। उन्होंने ये कहा है कि वो कैंसर के वैक्सीन बनाने के बहुत ही करीब पहुंच गए हैं, और कैंसर के लिए जो अलग अलग ड्रग्स होते हैं, जो इम्यून ड्रग्स होते हैं, उसको बनाने में ये बहुत नजदीक पहुंच गए हैं। ये स्टेटमेंट जो है रशिया के प्रेसिडेंट की तरफ से यह दिखाता है कि रशिया कहीं ना कहीं हर क्षेत्र में अपने आप को डेवलप कर रहा है, और वो कटिंग एज मेडिकल टेक्नोलॉजी में भी आगे उसी तरीके से बढ़ रहा है। अब एक और नया पॉइंट यहाँ पे ये दिखा है कि इस वैक्सीन को बनाने में, इस वैक्सीन को डेवलप करने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी एक अहम योगदान निभाया गया है। इसमें आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क टेक्नोलॉजी का इसके अंदर यूज किया जाएगा। अगर मैं आपको आसान भाषा में बताऊं ये आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क क्या होता है। जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है, आमतौर पे समझो कि एक आर्टिफिशियल मॉडल है हमारे ब्रेन का। जिस तरीके से हमारा ब्रेन एक नेचुरल तरीके में परफॉर्म करती है, उसी तरीके से साइंटिस्ट ने एक आर्टिफिशियल ब्रेन बनाया, जिसको हमने आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के नाम से हम जानते हैं। जो पहले वैक्सीन बना करती थी उसको बनाने में और उसके खर्चे में कुछ ज्यादा ही एफर्ट होता था। अब जो एआई प्रोसेस का यूज करके जो ये वैक्सीन बनाने का दावा किया जा रहा है, उसमें यह दावा किया जा रहा है कि इस प्रोसेस के थ्रू इस वैक्सीन का कस्टमाइजेशन सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट से 1 घंटे के अंदर अंदर हो जाएगा। जो नेक्स्ट है हमारे पास, हम समझते हैं कि ये mRNA वैक्सीन किस तरीके से काम करता है। जो mRNA का बहुत एक सॉलिड एग्जांपल का है वो है हमारे पास कोविड वैक्सीन। कोविड वैक्सीन भी mRNA टेक्निक के ऊपर काम करती है। अब बात करें कि mRNA वैक्सीन है क्या। mRNA का फुल फॉर्म है मैसेंजर RNA।
ये एक ऐसा आरएनए है जो कि एक मैसेंजर की तरह काम करता है। ये एक ऐसा आरएनए है जो कि मैसेंजर की तरह काम करता है। बात करें इसको अच्छे से समझने के लिए, हम इस फोटो में देखेंगे कि हमारे पास डीएनए है, एमआरएनए है और राइबोसोम्स जो कि हमारे सेल के अंदर होता है। अब बात करें डीएनए का, तो डीएनए जो है उसको हम ट्रीट करेंगे रेसिपी होल्डर की तरह। बोले तो उसके पास अलग अलग खाने का रेसिपी है। यहाँ पे एमआरएनए का जो योगदान है, एमआरएनए एक मैसेंजर की तरह काम करता है, यानी एमआरएनए यहाँ से इस जगह से डीएनए से रेसिपी उठाएगी और रेसिपी उठाकर ये जाएगा कौन किसके पास, ये जाएगा किचन के पास। राइबोसोम जो है हमारा वो एक किचन की तरह काम करता है, यानी कि जो भी रेसिपी डीएनए से लेकर एमआरएनए तक गई और एमआरएनए से फिर वो राइबोसोम तक पहुंचा। अब राइबोसोम उस रेसिपी का यूज करके अब वो पार्टिकुलर प्रोटीन बनाएगी जो कि हमारी बॉडी में कैंसर के अगेंस्ट फाइट करेगी। तो ये था रशिया का एक रिवॉल्यूशनरी स्टेप। वी विश कि ये वर्ल्ड जो है इसी तरह एक प्रोएक्टिव अप्रोच से आगे की ओर बढ़े और हमें रोज अच्छी खबरें सुनने को मिले। और अब मूव करते हैं आज के जनरल क्वेश्चन की तरफ। आज का जनरल क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी रीजन इटलीज प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी डिफेंडिंग हर फ्रेंडशिप विद एलोन मस्क? आपके पास है ये 4 ऑप्शन A, B, C, D। जो भी कमेंट में इसका सही उत्तर देंगे उनके कमेंट को मिलेगा एक प्यारा सा हार्ट और उनके कमेंट को कर दिया जाएगा पिन। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।